हर फैमिली में कुछ छोटी छोटी परंपराएं होती हैं जो सबको एक साथ रखती हैं। ये कोई बड़े त्योहार या बड़े सेलिब्रेशन नहीं होते, ये सिंपल रोज के मोमेंट्स होते हैं। जैसे शाम की चाय का टाइम, जब सूरज डूबने लगता है और दिन का काम खत्म हो जाता है तो सब एक साथ आते हैं। ये कहानियां शेयर करने और गरम चाय पीने का टाइम होता है। पर चाय बिना टेस्टी स्नैक के कैसी? स्नैक सिर्फ खाना नहीं होते, वे प्यार के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। बचपन की यादें, माँ के हाथों का स्वाद, घर की गर्माहट। वे हमें बताते हैं कि लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, हमेशा साथ बैठने का टाइम होता है, भले ही कुछ मिनट के लिए। मुझे अपनी दादी याद है, उनकी किचन एक जादुई जगह थी। हवा हमेशा किसी टेस्टी चीज की खुशबू से भरी रहती थी। उनके पास हर तरह के स्नैक के लिए एक स्पेशल टिन होता था। क्रिस्पी चकली, मीठी शंकरपाली, और वह कहती थी, एक भरा हुआ पेट एक खुश दिल बनाता है। सावित्री पुराने मुहावरे में विश्वास करती थी, कुछ भी वेस्ट मत करो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनके लिए कुछ भी कभी सच में पुराना या बचा हुआ नहीं होता था। खाना भगवान का आशीर्वाद था और उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। उनकी स्पेशलिटी कल के खाने को एक नई लाइफ देना था। अगर डिनर से बची हुई रोटी होती तो उसे फेंका नहीं जाता। अगली शाम वे चाय की टेबल पर जादू से बदली हुई दिखाई देती। वे क्रिस्प, गोल्डन और नमक और मिर्च पाउडर से छिड़की हुई होती। वह उन्हें अपनी रोटी पापड़ कहती थीं। रोहन, उनके बेटे को वे बचपन से ही पसंद थीं। वह कहता था कि वे किसी भी पैकेट के स्नैक से ज्यादा क्रंची थीं। उनकी सबसे कीमती चीज एक बड़ा गोल स्टील का टिन था। ये उनका खजाना बॉक्स था। ये हमेशा उनके कई दिन पहले बनाए हुए स्नैक्स से भरा रहता था। सावित्री कहती थी, ये बासी स्नैक्स नहीं है, ये अच्छी तरह से रेस्ट किए हुए स्नैक्स हैं। अच्छे दोस्तों की तरह वे उम्र के साथ बेहतर होते हैं। मीरा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह ब्राइट, खुशमिजाज और लाइफ से भरी हुई थी। वह अपनी नई फैमिली से बहुत प्यार करती थी और सबको खुश रखना चाहती थी। प्यार दिखाने का तरीका कुकिंग, पर उसका स्टाइल उसकी सास से अलग था। मीरा को इंटरनेट पर कुकिंग शो देखना बहुत पसंद था। चीज फील्ड, ब्रेड रोल्स, वेजिटेबल कटलेट और बेक्ड पोटैटो वेज स्नैक्स में डिलाइटफुल सरप्राइज होना चाहिए। वे अच्छे दिखने चाहिए, कमाल की खुशबू होनी चाहिए। परोसने से पहले फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। उसने किचन में बची हुई रोटी देखी, रोटी को मिनी पिज्जा में बदला। शिमला मिर्च प्याज, पायमाज और टमाटर, ऊपर से ढेर सारा चीज, कद्दूकस। ओवन में बेक। खुशबू पूरे घर में फैल गई। यह मॉडर्न और एक्साइटिंग खुशबू, मीरा का प्यार। शाम की चाय का वक्त जल्द ही एक साइलेंट, दोस्ताना कंपटीशन में बदल गया। स्प्लिट स्क्रीन, दादी की पारंपरिक प्लेट वर्स बहू का फ्रेश ट्रे। यह वेल, प्लेटों और चम्मचों से लड़ी गई एक मीठी जंग थी। सावित्री अपनी क्लासिक शंकरपाली निकालती। शंकरपाली स्टील की प्लेट में करीने से सजी हुई। रोहन बेटा, ये छक कर देखो, तुम्हारी दादी भी ऐसा ही बनाती थी। रोहन एक पीस लेता और खुशी से चबाता। सावित्री गर्व से मुस्कुराती। कुछ ही मिनटों बाद किचन से एक स्वादिष्ट खुशबू आती। मीरा एक ट्रे लिए आती। गरम, भाप निकलते ब्रेड पकौड़े, मसालेदार आलू की फीलिंग दिखती। रोहन, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। वाह मीरा, ये कमाल का है, कितना फ्रेश। मीरा गर्वित, सावित्री थोड़ी जलन में। परिवार जज बनकर दोनों छकते हैं। पिता दोनों प्लेटों से एक एक लेते। दोनों विनर हैं। मैं सबसे लकी आदमी हूँ। मुझे दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिलता है, पुराना, नया। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तो रोहन ने एक चालाक स्ट्रेटजी बनाई। वह पहले अपनी माँ के स्नैक की तारीफ करता। माँ, आपकी मठरी को कोई नहीं हरा सकता। वे चाय के लिए परफेक्ट साथी हैं। फिर वह अपनी वाइफ के स्नैक की तरफ मुड़ता और तारीफ करता। उसने दोनों की तारीफ बैलेंस की। किचन कंपटीशन प्यार और साइलेंट समझ से भरी रहती है। ये कोई कड़वी लड़ाई नहीं, बल्कि स्नेह का मीठा प्रदर्शन था।
एक बारिश वाले संडे को लाइट चली गई, टेलीविजन बंद था, इंटरनेट डाउन था और घर शांत था। निया ने केक बेक करने का प्लान बनाया था, पर ओवन काम नहीं कर रहा था। वह निराश दिखी। सावित्री ने उसका उदास चेहरा देखा और उसका दिल पिघल गया। चिंता मत करो बच्ची, हमें कुछ बेहतरीन बनाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक रेसिपी दिखाऊंगी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। सावित्री ने आटा निकाला, गुड़ निकाला, घी निकाला। सावित्री ने मीठे पूड़े बनाना शुरू किया, एक सिंपल पैनकेक जैसा स्नैक। उन्होंने मीरा को बैटर मिलाना और सही समय पर पलटना सिखाया। शीघ्र ही मीरा उनकी मदद कर रही थी। किचन, जो कभी एक साइलेंट बैटलफील्ड थी, अब उनकी साझा हंसी और बातचीत से भरी हुई थी।